हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आई होप आप सब लोगों ने अपने सिटी इंटीमेशन डाउनलोड कर लिए होंगे और अब आपको पता चल चुका होगा कि आपका एग्जाम किस सिटी में होने वाला है और उसके साथ साथ आपको ये भी पता चल चुका होगा कि भाई वो किस दिन होने वाला है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों के सामने ये आ रही है कि भाई आपका जो एग्जाम है वो आपका यहां पर एक दिन में तीन तीन एग्जाम एनटीए करा रहा है। जैसे ये मेरे सामने एडमिट कार्ड है तो यहां पर आप देख पा रहे हो कि ये जो एग्जाम आपके इस बच्ची का है वो 21 मई को होने वाला है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का। और अगला जो एग्जाम है वो आपका इंग्लिश का होने वाला है 24 मई के लिए। अब यहां पर आप क्या देख रहे हो, यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि भाई जो 3 घंटे हैं उसमें 3 एग्जाम आपको दिए गए और बीच में कोई गैप नहीं है, मतलब आप बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं कर सकते हो। मतलब कोई यहां पर आपके लिए छूट नहीं दी गई। अब तक क्या होता था कि जो आपके एग्जाम बोर्ड के होते थे वो आपका एक दिन में एक एग्जाम होता था, लेकिन अभी आपको तीनों एग्जाम आपको एक साथ देने हैं और विदाउट एनी गैप। 3 घंटे आपके बिल्कुल पैक रहने वाले, आपको मतलब इधर उधर देखने का भी टाइम नहीं मिलेगा यहां पर। अब एक सवाल बच्चों का और आ रहा है कि क्या मेरे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के सारे पेपर एक दिन होंगे, इंग्लिश का अलग दिन होगा? ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत रैंडमली सिलेक्शन यहां पर किया गया है। हो सकता है कि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और इंग्लिश का एक साथ हो जाए, फिर उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का एक दिन हो जाए। हो सकता है आपका हिस्ट्री और पॉलिटी एक दिन हो, ज्योग्राफी अगले दिन हो। ठीक है, तो यहां पर आप अपना सेट इंटीमेशन अच्छे से चेक कर लीजिएगा कि आपका जो एग्जाम है वो किस दिन लिया जाएगा। जैसे यहां पर देख रहे हो सेकंड शिफ्ट में पेपर होगा 3 बजे से लेकर 6 बजे तक, आपका 3 घंटे का ये पैक्ड शेड्यूल रहने वाला है। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम बच्चों के सामने आ रही है कुछ बच्चों के कि वो यहां पर नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं अपना सिटी इंटीमेशन। तो इसके लिए करना क्या है, आपको आपको एनटी की वेबसाइट पर जाना है और जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो कैंडिडेट एक्टिविटी में आपको देखेगा एडवांस सिटी इंटीमेशन फॉर सीयूईटी यूजी 2025। तो कुछ इस तरह का आपको यहां पर पोर्टल दिखेगा ये, जिसमें अपना एप्लीकेशन नंबर डालोगे, पासवर्ड डालोगे और ये कैप्चा डालोगे, सबमिट कर दोगे, आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा आपका सिटी इंटीमेशन स्लिप। लेकिन अब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको पासवर्ड याद नहीं रहा, वो लिखना भूल गए कि भाई क्या हमारा पासवर्ड है। अब ऐसा नहीं कि आपने पासवर्ड यहाँ पर नहीं याद रखा है तो आप कभी भी अपना सिटी इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड नहीं कर पाओगे। उसका भी मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ कैसे आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, सॉरी कैसे आप उसको रिसेट कर सकते हो। तो यहाँ पर फर्दर आपके लिए वही cuet.nta.nic.in पर जाना है। यहाँ पर आपको मिलेगा डाउनलोड CUET UG 2025 कंफर्मेशन पेज। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे, ठीक है, तो उसके बाद आपके लिए यहां पर, ठीक है, इस तरह से आपको एक पोर्टल दिख जाएगा। अब यहां पर आपको दिख रहा है ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट, इस पर आप क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद आपको यहां पर दिख रहा है एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड और लास्ट में दिख रहा है फॉरगॉट पासवर्ड। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे आपके लिए एक नया विंडो खुलेगा जिसमें आपके पास 3 ऑप्शन होंगे पासवर्ड को रिसेट करने के लिए। पहला, सिक्योरिटी क्वेश्चन अगर आपको यहां पर पता है, ठीक है, उसका आंसर आपको पता है तो आप उसके जरिए यहां पर पासवर्ड रिसेट कर सकते हो। वेरिफिकेशन जो आपको टेक्स्ट मैसेज के जरिए आपको भेजा जाएगा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, ईमेल आईडी पर, वो भी आपका एक तरीका है। नेक्स्ट है आपका यूजिंग रिसेट लिंक सेंट बाय ईमेल टू ए रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस। ठीक है, तो 3 तरीके आपके पास अपने पासवर्ड को रिसेट करने के, जो आपको अच्छा लगे आप उसके जरिए इसको रिसेट कर सकते हो। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए, वो है आपका कि जो आप हर वीडियो यहां पर टेक्स्ट बुक चैनल पर देख रहे हो, सीयूईटी यूजी टेक्स्ट बुक चैनल पर, उस हर वीडियो के नीचे आपको देखने को मिलेगा एक लिंक। ठीक है, इस तरह से जो है आपका CUET 2025 एग्जाम एनालिसिस फिल द गूगल फॉर्म नाउ। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे ये इस तरह से आपका एक नया गूगल फॉर्म खुल जाएगा। अब यहां पर क्या होगा, जो कुछ भी आपकी यहां पर इंफॉर्मेशन आपसे मांगी जाएगी आपको यहां पर फिल करनी है। इससे फायदा ये होगा कि जब कभी भी आपका एग्जाम हो जाएगा उसके बाद आपको एग्जाम एनालिसिस देखना होगा कि मेरा एग्जाम कैसा हुआ, मेरे मार्क्स यहां पर कितने आने वाले हैं, मेरी कट ऑफ कितनी रहने वाली है पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की, अगर मेरे नंबर कम रह गए तो मैं यहां पर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकता हूं जहां पर मुझे एडमिशन आराम से मिल जाए। तो उसके लिए बस करना सिर्फ इतना सा काम है कि आपकी हम हेल्प कर सके आपके काउंसलिंग प्रोसेस में, आपके कट ऑफ एनालिसिस में, आपका रिजल्ट, आपका जो पोस्ट एग्जाम एनालिसिस है उसमें। इस गूगल फॉर्म में आपको अपना नेम भरना है, मोबाइल नंबर भरना है, एप्लीकेशन नंबर आपका है, डेट ऑफ बर्थ आपकी जो है, योर सब्जेक्ट आपका क्या रहा है, जैसे आपका फॉर एग्जांपल हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश।
जो भी आपके सब्जेक्ट हैं आप इसमें मेंशन कर दोगे। आपका शिफ्ट 1 में एग्जाम हुआ है, शिफ्ट 2 में हुआ है, शिफ्ट 3 में आपका एग्जामिनेशन यहाँ पर आपका देखने को मिला है। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ पर आप देख पा रहे हो, वुड यू लाइक टू हेल्प अस फॉर पोस्ट एग्जाम एनालिसिस, तो यस करोगे और इसको सबमिट कर दोगे। तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर भर देनी है ताकि आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये तो था आज का वीडियो। आई होप आपको सारी इंफॉर्मेशन अच्छे से पता चल गई होगी। तो फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे अलविदा लेने का समय है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन।